किसी ने बहुत खूब कहा है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक लड़का था, वो पूरे दिन इधर से उधर महात्माओं, सन्यासियों और गुरुओं के पास जाता, लोगों से पूछता कि भाई सक्सेस का कोई मंत्र मुझे बताओ, जीवन में सफलता कैसे मिलेगी मुझे बताओ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मैं सफल नहीं हो पाता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है दोस्तों। एक दिन घूमता घूमता वो पहुंच गया और उसे कौन मिले? उसे मिले महान दार्शनिक सोक्रेटिस। दोस्तों, सोक्रेटिस के पास जाकर वो बैठ गया और उनके सामने अपना पुनः ये प्रश्न रख दिया। तो सोक्रेटिस उसकी बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और सुकरात ने उसे बोला कि भाई तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल सवेरे आना पड़ेगा। बहुत उत्सुक था, एक्साइटेड था। उसने कहा बिल्कुल मैं कल आ जाऊंगा। वो घर गया और अगले दिन तैयार होकर सवेरे सवेरे सुकरात के पास पहुंच गया। दोस्तों, सुकरात उसका हाथ पकड़ के उसे नदी के किनारे ले गए। वहां नदी में थोड़ा सा जल था दोस्तों, और सुकरात ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ इस नदी के अंदर जाना पड़ेगा। उस लड़के ने कहा मैंने तो आपसे प्रश्न पूछा है। उसने कहा तुम्हारे प्रश्न का ही उत्तर मैं दे रहा हूँ। तो सुकरात उसको अपनी नदी के अंदर अपने साथ दोस्तों ले गए और उससे बात कर रहे थे, लेकिन बात करते करते उन्होंने उसको गर्दन से पकड़ा और पकड़ के उसको पानी के अंदर डुबा दिया। दोस्तों, इतना कस के पकड़ा कि वो लड़का हिल रहा था, बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा था। सुकरात की नजर तेज थी और पकड़ भी बहुत तेज थी और उसे पकड़े रहा। दोस्तों, वो लड़का तेजी से हाथ पांव मारने लगा, छटपटाने लगा और एकदम जैसे ही कुछ बात हुई उसे लगा कि भाई उसका दम घुट रहा है। सुकरात ने तेजी से उसको बाहर निकाला और बाहर निकालकर उसको सांस लेने। दोस्तों, वो घबराया सा लड़का तेजी से सांस लेने लगा। जैसे ही उसे होश आया, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा ये आपने क्या किया? मैं तो आपसे पूछ रहा था कि सफलता का क्या मंत्र है। तो सुकरात ने कहा यही तो मैं तुम्हें सिखा रहा था। तो उस लड़के ने पूछा ये कौन सा तरीका है? तो सुकरात ने कहा तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। उसने कहा बताइए। उसने कहा जब मैंने तुम्हें पानी में डुबोया था तो तुम्हारी केवल एक इच्छा क्या थी? किस चीज के लिए तुम बहुत ज्यादा छटपटा रहे थे? तुम डेस्परेट थे। तो उस लड़के ने कहा कि मुझे सांस चाहिए था, मुझे हवा चाहिए थी, मैं कुछ भी करके बाहर आने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही मैं बाहर आया मैं उस हवा की तरफ एकदम भागने लगा, मुझे बहुत सुकून आया। सुकरात ने कहा बेटा यही तुम्हारे जीवन के अंदर सफलता का राज है। अगर तुम कहीं पर भी सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले मन के अंदर वो डेस्परेशन, वो लगन, वो फोकस, वो अटेंशन, वो पावर होनी चाहिए। जब तक जो तुम पाना चाहते हो उसको पाने की अभूतपूर्व अद्भुत चाह तुम्हारे मन में नहीं होगी, तुम अपनी मंजिल पर कभी भी नहीं पहुंच सकते, या पहुंचोगे भी तो बहुत स्लो और बहुत धीरे धीरे पहुंचोगे। इसलिए सफलता का सबसे पहला मंत्र है उसके प्रति तीव्र इच्छा, उसके प्रति तीव्र चाह, और दूसरा है उसके लिए पुरुषार्थ करना। जैसे तुमने अपना हाथ छोड़ा और लेकर पूरी शक्ति लगाकर बाहर आए, इसी प्रकार जब सफलता के लिए हमारा मन बहुत तीव्रता से चाहता है और पुरुषार्थ के लिए यथार्थ प्लानिंग करता है तो सफलता के पीछे तुम्हें नहीं भागना पड़ेगा, वो स्वतः ही तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होकर आती चली जाएगी। तो उसका ये कहना था, चेहरे पर मुस्कुराहट थी और लड़के की आंखें नम थी और उसने जिंदगी का सबसे सुंदर लेसन आज सीख लिया था। उसने सुकरात के चरणों को पकड़ा, आशीर्वाद लेकर गया और अपने जीवन में बहुत बहुत सफल बिजनेसमैन दोस्तों बना। हमारे जीवन में भी दोस्तों यही कहानी है। आप लोग अलग अलग प्रकार की सफलता चाहते हैं, कभी कोई कार्य करते हुए, कभी बिजनेस के अंदर, कभी बच्चों की पढ़ाई के अंदर, कभी स्वयं के जीवन के अंदर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि हमें सफलता मिले। और दोस्तों, सफलता का केवल एक मंत्र है, सफलता के लिए तीव्र और अभूतपूर्व चाह और उसके लिए यथार्थ पुरुषार्थ। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग लिखते हैं कि हमें सफलता नहीं मिलती। देखिए अपने पैशन को, देखिए अपने पर्पस को दोस्तों। जहाँ पैशन है और जहाँ पर्पस है वहाँ सफलता स्वतः ही आकर्षित होकर हमारी तरफ चली आती है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। इस बात की सीरीज के माध्यम से दोस्तों हम ऐसी छोटी छोटी कहानियां आपके सामने लेकर आते हैं और कभी कभी ये कहानियां हमारे जीवन को सदा सदा के लिए बदल देती हैं। दोस्तों, यदि आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां हैं तो हमें लिखकर भेजें। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com पर। हमें इंतजार रहेगा आपकी बातों का, आपकी कहानियों का और आपसे सुनने के लिए। ओम शांति दोस्तों, शुक्रिया।